हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा हाफ ईयर जो है क्रॉस हो चुका है एंड रेस्ट हाफ ईयर बचा है जुलाई से अगस्त तक, राइट। तो हम देखेंगे कि इसमें बाबा जी के, साईं बाबा जी के हमारे लिए क्या संदेश हैं कि 2020 में हमें अपने कैरियर को, हमें अपने रिलेशनशिप को, हमें अपने स्पिरिचुअल जर्नी को, हमें ओवरऑल ग्रोथ करने के लिए किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, राइट। तो हर बार की तरह इस बार भी हैं 3 पाइल्स। पाइल नंबर 1 द हर्मिट, पाइल नंबर 2 द लवर्स एंड पाइल नंबर 3 द सन। आपको अपने इंट्यूशन से जौन सा पाइल अट्रैक्ट कर रहा है उसको चूज़ करना है एंड देन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प मेंशन की गए हैं, वहाँ पे जाइए एंड अपने टाइम स्टैम्प से डायरेक्ट वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कीजिए एंड वहाँ से आप लोग डायरेक्टली अपने पाइल को चेक कर सकते हैं कि बाबा जी के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एंड साथ ही में मैं आपको बताऊंगी कि इस ईयर में आप लोगों के लिए क्या न्यू चीज़ें आ सकती हैं। इस ईयर में मीन्स बचे हुए 6 मंथ्स में आप लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या चीज़ें आपके लाइफ में आ सकती हैं, क्या न्यू अपकमिंग्स होंगी एंड आपके लिए बाबा जी के क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं एंड क्या गाइडेंस है, राइट। आई होप कि आप लोगों ने पाइल चूज़ कर लिया होगा। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं, उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ओके। एंड अगर एक पाइल आपसे रेजोनेट ना करे तो आप बचे हुए पाइल चेक कर लेना, या फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, यूट्यूब पे और वीडियोस चेक करना, या फिर अपनी पर्सनल रीडिंग्स भी आप लोग बुक करा सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स जो होती हैं जनरल रीडिंग से बहुत डिफरेंट होती हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत लोगों को क्लैरिटी देगी, बट स्टिल जो पर्सनल रीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देती है, वो सिर्फ आपकी लिए होती है, यहाँ पर ग्रुप एनर्जी होती है, ओके। आई थिंक कि आप लोगों ने पाइल चूज़ कर लिया है, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। वेलकम पाइल 1, जिन्होंने द हर्मिट का कार्ड चूज़ किया है। देखते हैं कि इस ईयर में बचे हुए टाइम में आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं एंड आप कैसा फील कर सकते हैं, क्या न्यू चीज़ें आप लोगों के लिए आएंगी या फिर आपकी लाइफ ऐसे ही चलेगी। तो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है द हर्मिट का कार्ड, मैं उनको बता दूं कि वो इस टाइम बहुत ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहे हैं। कभी वो एकदम से रो देते हैं, कभी वो एकदम से परेशान हो जाते हैं, कभी वो एकदम से डिप्रेस हो जाते हैं, कभी वो जीने की होप छोड़ देते हैं, कभी उनको ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। इवन हो सकता है कि आपकी फैमिली जिस पर आपको बहुत भरोसा था, आपके अपने जिनके लिए आपने बहुत वर्क किया था, वही आपको नहीं समझ रहे, आपके दुख को नहीं समझ रहे, आपके तकलीफ़ को नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर्मिट की पोजीशन में इस टाइम आप हैं। आप ऐसी पोजीशन में हैं जहां आप बार बार भगवान से प्रे कर रहे हैं, गॉड से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। रिलेशनशिप हो या फिर कैरियर या फिर हो आपकी अपनी फैमिली, आपको कहीं से भी एक रिलैक्सेशन वाली लाइफ नहीं मिल रही है। हर जगह धोखा है, हर जगह इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को लेकर ओवरबर्डन बहुत ज़्यादा आप लोग फेस कर रहे हैं। एंड जो अपकमिंग चेंजेस हैं आप लोगों के लाइफ में वो हैं, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले है डेथ का कार्ड, जो कि मुझे ये बताता है कि आप लोगों की लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है या फिर थोड़े टाइम तक आ जाएगा। एंड आफ्टर डैट आप लोगों की लाइफ की न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, जिसमें रिकन्सिलेशन, रीग्रोथ एंड वो सब अचीव होगा जो आप चाहते हैं। वही मैजिशियन का कार्ड भी यही बताता है, ठीक है। तो अगर बात की जाए कि आप लोगों के जोडियक साइन क्या हैं, तो आप लोगों के जोडियक साइन स्कॉर्पियो हो सकता है, एयर साइन आप लोगों का हो सकता है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। कैंसर हो सकता है आप लोगों का जोडियक साइन, या फिर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकता है। कुछ लोग वर्गो हो सकते हैं। तो ये आप लोगों के जोडियक साइन हो सकते हैं, ठीक है। एंड आप लोग इस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। वहीं डिवाइन के कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं, ये टैरो के कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में अब थोड़े से टाइम में आने वाला है, या फिर ऑलरेडी आप लोग फेस कर रहे हैं। आफ्टर डैट एक न्यू बिगनिंग होगी, एक न्यू जर्नी होगी, एक न्यू साइकिल होगा। एंड आफ्टर डैट आप वो सब अचीव करेंगे जो आप रियल में चाहते हैं, ठीक है। लोग आपको समझना शुरू करेंगे, आपकी वर्थ उनको समझ में आएगी। इमोशनल जो इम्बैलेंस है वो जो है वो बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ओवरबर्डन से आप बाहर निकलेंगे, ओवर स्ट्रेस से आप लोग बाहर निकलेंगे। न्यू बिगनिंग होगी, चाहे वो रिश्तों की हो या फाइनेंस की, ओके। अब देखते हैं कि बाबा जी के आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, बाबा जी आपको क्या कहना चाहते हैं। बिलीव,
बाबा जी का फर्स्ट मैसेज है। बाबा जी कहते हैं कि हर एक चीज़ पर बिलीव मत करो जो आपको रियल नहीं लगती है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई और कह रहा है कि वो रियल है, वो अच्छी है, वो बेटर है, तो आपको बिलीव करना है। आप अपने अकॉर्डिंग चलो, मतलब जो आपकी इंट्यूशन कहे कि राइट है उस पर बिलीव करो, जो आपकी इंट्यूशन कहे कि राइट नहीं है उसको पे बिलीव मत करो, चाहे आपका कितना भी फेथफुल कोई पर्सन आपको वो समझा रहा हो। एंड नेक्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए चेंज, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, एक रैपिड चेंज आने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली है। तो उसमें बाबा जी आपको कहना चाहते हैं कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, जीने का नाम ज़िंदगी है, चेंजेस आते रहते हैं, चेंजेस ना आए तो एक डेड बॉडी है उसमें कोई चेंज नहीं आते तो क्या होता है, वो लाइफ ही नहीं है, लेकिन उसमें लाइफ है तो चेंजेस होंगे। ओके, ट्रस्ट एंड फेथ, साथ में ही बाबा जी कहते हैं कि ट्रस्ट और फेथ रखो, ठीक है। अपने जो आप स्ट्रोंगर हो, आप बहुत स्ट्रोंगर हो, आप बहुत पावरफुल हो, एंड जो अपने फियर हैं, जो अपने अपसेट्स हैं, जो आपकी जिनसे आप डरते हो, जो आपकी परेशानियां हैं, वो आप रिमूव कर दोगे, ठीक है। तो आप खुद पर ट्रस्ट रखो, डिवाइन पे ट्रस्ट रखो, बाबा जी पे ट्रस्ट रखो। ये सब तो आपके लिए एडवाइजेज हैं। एंड आपको करना क्या है, आपको करना है मेडिटेशन करनी है, मंत्रा चैंटिंग करनी है, प्रेयर्स करनी है मोर एंड मोर, सो दैट ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम और ये टफ टाइम और जिसमें आप बहुत सारे लेसन सीख रहे हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा पेन सह रहे हैं, ये जल्दी से दूर हो जाए एंड एक न्यू बिगनिंग हो आपके रिलेशनशिप की, आपके कैरियर की, आपके लाइफ की, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग बहुत स्टेबल होगा, बहुत बेटर होगा, ठीक है। अब ये हर्मिट में ही देखिए, जब ये इंसान तपस्या कर रहा है तो इसके लिए इसको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, मे बी तूफ़ानों का सामना करना पड़ेगा, जंगली जानवरों का, कीड़े मकोड़ों का, नेगेटिव चीज़ों का, एंड बारिश का, धूप का। लेकिन ये पर्सन को बैठना है, तपस्या करनी है। लेकिन एक बार इसकी तपस्या सफल हो गई तो बाद में ये मैजिशियन बन जाएगा, ये उस पॉइंट पे आ जाएगा जब ईच एंड एवरीथिंग अंडर हिज कंट्रोल होगी। तो यही है आपकी लाइफ, यही है आपके लिए बाबा जी के मैसेजेस। एंड ये 6 मंथ में आप लोग अचीव कर लोगे। 6 मंथ में आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक न्यू बिगनिंग में आ जाओगे एंड बहुत जल्दी ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो, जिसके लिए आप एफर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये है आप लोगों की छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की होगी। अगर की है तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड ब्लेस यू एवरीवन। वेलकम पायल टू, जिन्होंने भी ये राधा कृष्ण का लवर्स का कार्ड चूज़ किया है। ये हैं आपके कार्ड्स जो कि मुझे ये बताते हैं, हो सकता है आप लोगों का जोडियक साइन जो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस हो, जेमिनी भी हो सकते हैं आप लोग, राइट। एंड यहाँ पे जो पोजीशन मुझे लग रही है करंट की, वो ये लग रही है कि बहुत टाइम से किसी कैरियर में अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी फैमिली हो, उनके लिए आपने। लेकिन जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलने चाहिए, आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, अगर आपने जॉब में बहुत वर्क किया है तो आपको एक रिस्पेक्ट मिले, आपको सैलरी अच्छी मिले, आपको रिवॉर्ड मिले, तो वो जो पीरियड है आपका वेटिंग में चलता रहता है। दैट मीन्स जब आपके काम करने की टर्न आती है तो आप अपना बेस्ट से बेस्ट करते हैं, लेकिन जब आपका रिसीविंग की टर्न आती है, दैट मीन्स उस काम का आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, चाहे आपने रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट लगाए हैं, चाहे अपने कैरियर में, चाहे अपनी जॉब में, चाहे अपनी सक्सेस में, चाहे अपनी फैमिली के लिए। तो जब आप रिज़ल्ट जो आप डिज़र्व करते हैं, आप उसके लिए वेट करते हैं, या फिर आपको लगता है कि राइट टाइम है कि आपको वो सब भी मिलना चाहिए जो आप डिज़र्व करते हैं, तो वो पीरियड आप लोगों का वेटिंग 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 चलता ही रहता है। टाइमली चीज़ें नहीं मिलती हैं, चीज़ें डिले होती रहती हैं, पोस्टपोन होती रहती हैं। इवन आप अपनी तरफ से रेडी होते हैं कंटिन्यूशन के लिए, आप रेडी होते हैं मूव करने के लिए चीज़ों को, लेकिन सामने से ही स्टक हो जाती हैं, ठीक है। अगर आप बहुत एफर्ट लगाते हैं अपनी वर्क के लिए तो आपको डिज़ायरेबल सैलरी नहीं मिल पाती है, हो सकता है कि आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जाता है। अगर आप फैमिली के लिए बहुत एफर्ट्स लगाते हैं तो फैमिली को आपकी वर्थ नहीं है, और अगर आप किसी रिलेशनशिप के लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं तो वहाँ से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है। कुल मिला के आप चाहते हैं लाइफ में कि अगर आप किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपको आपका 100% ना मिले, लेकिन एटलीस्ट 50-60% तो मिले, 50% तो मिले, लेकिन आपको मिलता नहीं है रिटर्न में। एंड आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, बहुत लविंग हैं, काइंड हार्टेड हैं, एंड आप
लोगों से रिस्पेक्ट, लव एंड इमोशनल अटैचमेंट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आप चाहते हैं कि अगर आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत अपनी लाइफ को सरेंडर किया है औरों के लिए, तो दूसरे अगर आपके लिए कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपकी इरिस्पेक्ट तो मत करें, आपकी इंसल्ट तो ना करें, आपकी कम से कम रिस्पेक्ट तो वो लोग करें। लेकिन उस टाइम पे लोग ऐसे मुंह मोड़ लेते हैं कि जैसे आपने उनके साथ कुछ किया ही नहीं है, उनके लिए कुछ किया ही नहीं है। एंड अब वो फाइन है, उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए आपकी कोई वर्थ नहीं है, चाहे आपने उनके लिए बहुत कुछ किया हो। रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट का वेट है, शादी का वेट है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को अच्छी जॉब का वेट है, कुछ लोगों को रिश्तों में प्रॉब्लम है यहाँ पर। लेकिन कुल मिला के सिचुएशन यही है कि बहुत एफर्ट्स डालने पर भी रिज़ल्ट वैसे नहीं है जैसे आप चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अपकमिंग टाइम में, मतलब इन दिस ईयर, इस ईयर के एंड तक आपको कुछ चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे आपके लाइफ के अकॉर्डिंग, चाहे हो लव लाइफ, चाहे हो कैरियर, चाहे हो आपके खुद की फैमिली, कि कुछ चीज़ें आपके फेवर में वर्क करते हुए दिखाई दे रही हैं। राइट, आपको हो सकता है कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल जाए, कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो जाए, कुछ लोगों को रिस्पेक्ट मिलने लगे, कुछ लोगों की फैमिली को उनकी कदर होने लगे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो। एंड स्पिरिचुअल होना ही आपका इस बात का प्रमाण है कि आप अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हो, आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो। एंड देन कोई आपके इंसल्ट कर दे, ऐसा डिवाइन होने नहीं देगी। राइट, तो आप लोगों के जो कार्ड्स हैं वो यही हैं। मैंने आपको बोला आप डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो, यू आर यूनिक, आप यूनिक हो। अगर आप सबके जैसे होते तो आपको सबके जैसे ही रिवॉर्ड मिलते। अगर आपको सबके जैसे रिवॉर्ड नहीं मिल रहे, आपकी लाइफ में सब कुछ अलग हो रहा है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ डिफरेंट है, दैट मीन्स यू आर यूनिक। और जो लोग यूनिक होते हैं वो गॉड की स्पेशल क्रिएचर्स होते हैं, उन पे गॉड उनसे गॉड जो है कुछ अलग एक्सपेक्ट करते हैं, तभी ये पेन है ताकि आपको बाद में बहुत गेन मिले। राइट, मास्टर्स विल। एंड यहाँ पे साईं बाबा जी आपको कहते हैं whatever you are going through is happening with your master's will, go through it with a smile। आपके साथ जो भी हो रहा है ये प्रभु की इच्छा से हो रहा है, इसके बाद फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। सोने को भट्टी में तपाया जाता है तो उसके रियल रूप सामने आता है। आप भी भट्टी में तप रहे हो, बिकॉज इस दुनिया में जन्म लेकर आप इस दुनिया के लोगों के जैसे ही हो गए, जबकि आपका लाइफ पर्पस कुछ और था। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकता है आप लोग सोलमेट हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल सोल हो जिनका लाइफ पर्पस कुछ और है, लेकिन वो इस वर्ल्ड में आकर जस्ट लाइक रिश्ते, अपने पराये, इन चीज़ों में उलझ के रह गई है। एक ऐसी सोल है आप। एंड गॉड जो है आपको आपके रियल वर्थ और आपके रियल इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक रियल आप कौन हो, आप खुद को नहीं पहचानोगे, तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा आप कौन हो और लोग आपकी कैसे कदर करेंगे। एंड साथ ही में डिवाइन आपको कहना चाहती है कि जो रिश्ते आपके लिए वर्क नहीं करते, जो कैरियर आपके लिए वर्क नहीं करता, जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उन चीज़ों से डिटैच होना सीखो। बिकॉज आप एक सोल हो, सोल पर्पस करने के लिए, सोल वर्क करने के लिए इस दुनिया में आए हो, अटैचमेंट के लिए नहीं, एंड एक कोडिपेंडेंसी के लिए नहीं कि आपको लगे कि किसी और के बिना आपकी लाइफ ही नहीं है। आपकी लाइफ आपके खुद के लिए है, ना कि किसी और के लिए। एंड वही आपका नेक्स्ट लेसन है बुक ऑफ लाइफ। जो लाइफ है वो जस्ट लाइक बुक है, इसमें एवरी चैप्टर में न्यू एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। आपको भी मिल रहे हैं, इवन आपको तो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, बिकॉज आप यूनिक हो। आपको तो ज़्यादा अवेकन होना है, सो दैट इस जीवन मृत्यु के चक्र से आप लोग फ्री हो जाओ। बिकॉज ये टाइम ही ऐसा चल रहा है, आप देख ही रहे हो, सारे लोग घर के अंदर हैं। इवन इन दिनों जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, या साल 2 साल पहले जिन बच्चों ने जन्म लिया है, इन दिनों उनका हाल ऐसा है कि उन्होंने बाहर की दुनिया का कुछ देखा ही नहीं है। जो साल के बच्चे हैं, 1.5 साल के बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे हैं, आगे आगे टाइम जो है इतना बुरा होने वाला है, आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी के लॉकडाउन के टाइम से। तो प्रभु चाहते हैं कि आप जल्दी से इस जीवन मृत्यु के चक्र से फ्री हो जाएं, एंड बहुत जल्दी जो है प्रभु के पास जो है चले जाएं, मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। जिसके बाद ये जो कलयुग के अंत की पीड़ाएं हैं, ये उन्हीं सोल को मिले जो ये डिज़र्व करते हैं। आप ये वो सब पीड़ाएं डिज़र्व नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको निखारा जा रहा है, थोड़ा सा आपको आपकी वैल्यू की जानकारी दी जा रही है, आप कौन हो ये समझाया जा रहा है, ताकि आप जल्दी से अवेकन हो जाओ, आपको मोक्ष मिले, एंड आप इस कलयुग के पेन से मुक्त हो जाओ। राइट, तो ये है पाइल 2 जिन्होंने द लवर्स का कार्ड चूज़ किया है, उन लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की होगी। अगर की है तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।
वेलकम पाइल 3, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा द सन का कार्ड चूज़ किया है। तो आप लोगों के कार्ड्स हैं यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ एंड 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों को फाइनेंस से रिलेटेड इशू हैं, कुछ लोगों को लव लाइफ से एंड कुछ लोगों को कैरियर से। कुछ लोग घर में बोर हो चुके हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, पार्टी चाहते हैं, बाहर घूमना फिरना एंजॉय करना चाहते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि चीज़ों में, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे कैरियर हो, हिम्मत जुटाते जुटाते वो थक गए हैं। उनकी हिम्मत जो है उनसे लूज़ हो रही है। कहीं ना कहीं ज़रूरत है न्यू बिगनिंग की। वो चाहते हैं कि कब तक, अगर हमारे अंदर सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पेन हम ही सहें। एक टाइम होता है कि जब सबकी सहन शक्ति टूटती है, तो कुछ लोग अपनी सहन शक्ति खो रहे हैं। इवन वो बहुत स्ट्रेंथ वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने किसी भी टाइम में अपनी सहन शक्ति खोई नहीं है, बट अब उन्हें ऐसा लगता है कि कितना हम सहें, और अगर हम सहते हैं तो क्या भगवान हमें कष्ट देते ही जाएंगे। तो भगवान से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं आपको, रिश्तों से बहुत ज़्यादा मनमुटाव है आपको, कैरियर की नई अपॉर्चुनिटी की तलाश है आपको, ठीक है। प्लस आप लोग काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन हो, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो हर एक चीज़ में, लेकिन आपको मिलता नहीं है। एंड आप बहुत लविंग केयरिंग पर्सनालिटी हो। आप रिश्तों में प्यार देते हो तो ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपको प्यार मिले भी। आप काफ़ी राइजिंग पर्सनालिटी हो, आपको दुनिया जानती है, आपका नेम, आपका फेम काफ़ी अच्छा है, बट आपका दिल के इमोशंस, आपके दिल के दर्द। एंड मैं आप बताना चाहूँगी कि हर एक को बाहर से लगता है कि आप बहुत खुश हैं, बिकॉज आप अपनी फीलिंग्स, स्पेशली आपके दुख जो हैं लोगों को नहीं बताते हो, हाइड करके रखते हो। आप नहीं चाहते कि कोई आपको दुखी देखकर बाद में आपका मजाक उड़ाए, और आप शर्मिंदगी महसूस करते हो किसी को दुख बताने में। तो आप अपनी फीलिंग्स जो है छुपा कर रखते हो, अपने दुखों को नहीं बताते हो। बाहर से जो भी देखता है आपको, वो कहता है कि इसको तो कोई दुख ही नहीं है, ये पर्सनालिटी तो हमेशा हंसती रहती है, हमेशा खुश रहती है, सब कुछ तो है इसके पास। लेकिन इंटरनली आप उतना ही एलोन फील करते हो। इंटरनली आपको लगता है कि आपको शायद कोई समझने वाला मिला ही नहीं है। आप सबको समझते हो, आप सबकी हेल्प करते हो, आप लोगों को इमोशनली सपोर्ट करते हो, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो, उनकी केयर करते हो, उनको लव करते हो। लेकिन जब आप अंदर से दुखी फील करते हो तो कोई भी ऐसा पर्सन आपको दिखाई नहीं देता कि जो कहे कि हाँ, इसके बिना कहे ही मैं इसके दिल की बात समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि स्ट्रेंथ भी कब तक बना के रखें, खुश रहना भी कब तक, खुश रहने का दिखावा भी हम कब तक करें। कोई तो एक पर्सन लाइफ में हो कि अगर हम पूरी दुनिया के लिए अच्छे हैं तो एक पर्सन ऐसा हो कि जो हमारी बिना के ही हमारे दिल की बातों को, हमारे दिल के दर्द को समझे, हमें हील करे, हमें पैम्पर करे, हमें लव करे, हमारी केयर करे, जिसके साथ हम कंप्लीट फील करें, ठीक है। एंड इस पर्सन के लिए आप काफ़ी मेडिटेशन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अपनी इनर सोल को जगाने की कोशिश कर रहे हो, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो चुके हो। एंड हो सकता है कि ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में है भी, बट इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप नहीं है, वो रनर चेजर का भी रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है कि एक पर्सन रन कर रहा है, दूसरा चेस कर रहा है। फाइनल में आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। डिवाइन से आप हेल्प मांगते हो कि आपको लगता है कि अपनी फीलिंग्स डिवाइन को एक्सप्रेस करनी चाहिए। डिवाइन से बेटर आपको कोई नहीं समझ सकता। रेस्ट वो जो पर्सन है, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा वो अपने आप इसको समझेगा और आपके तरफ आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस ईयर के एंड तक आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट होंगे, राइट। ये है सोल जर्नी का कार्ड, जिसमें बाबा जी आपको बताते हैं कि आप एक स्पेशल सोल जर्नी पे हो, जिसमें हर कोई या फिर बाबा जी आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको खुद ही है। एंड इस टाइम आप काफ़ी बैलेंस हो। सन का कार्ड बता रहा है कि बहुत अच्छी शुरुआत होगी आपकी लाइफ की। दैट मीन्स एक न्यू शुरुआत, अंधेरे दूर हो जाएंगे, एक न्यू बिगनिंग होगी, एंड आपको वो सब मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। एंड ग्रेस, वहीं बाबा जी कहते हैं कि हमेशा जो है ग्रेसफुल रहो जो आपके पास है उन चीज़ों के लिए, ठीक है। जो चीज़ें नहीं हैं उनको सोच सोच के परेशान मत हो, जो है उनके लिए ग्रेस व्यक्त करो, आभार व्यक्त करो। यू आर सेम एज मी। अब इससे बड़ी बात बाबा जी क्या कहेंगे। बाबा जी आपको कहते हैं कि आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसे बाबा जी खुद हैं। डैट मीन्स आप खुद एक डिवाइन पावर हो, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन, एंड हो सकता है सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जिसकी वजह से बाबा समझते हैं आपका पेन
एंड बाबा कहते हैं कि आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसे बाबा जी खुद हैं। दैट मीन्स आपकी सोल काफ़ी प्योर है। एंड होती तो एक्चुअली सबकी सोल प्योर है, लेकिन अवेकन होने का टाइम होता है, तो आपका अवेकनिंग का टाइम चल रहा है। अवेकनिंग प्रोसेस पे हो आप, सोल जर्नी पे हो आप। धुनी वही बताती है कि जो आपको करना है, आपको अपनी हीलिंग करनी है। हो सकता है तो आप अगरबत्ती से पूरे घर में धुआं किया कीजिए, कपूर जलाकर पूरे घर में धुआं किया कीजिए, ठीक है, ताकि आपके सराउंडिंग की नेगेटिविटी रिमूव हो एंड आपके अंदर पॉजिटिविटी रेज हो। एंड आफ्टर डैट आप काफ़ी पॉजिटिव फील करें एंड अपनी सोल जर्नी पर कॉन्फिडेंटली विदाउट एनी फेयर जो है आगे बढ़ सकें। ओके, तो ये है आप लोगों की छोटी सी रीडिंग जिन्होंने द सन का कार्ड चूज़ किया था, सूर्य। आई थिंक कि आप लोगों से रेजोनेट की होगी। अगर की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लवली डे। ओके, एंड जय गुरु जी। मैं सबको बताना चाहूँगी आज गुरु जी का बर्थडे है। सो जो गुरु जी के भक्त हैं या फिर जो भी डिवाइन को मानते हैं, डिवाइन यूनिक है ऐसा मेरा मानना है। जय गुरु जी एंड हैप्पी बर्थडे गुरु जी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।